हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच पे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि ये अकाउंटेंसी से हटके है। अच्छा सर, अभी तक तो आप अकाउंटेंसी पढ़ाते थे, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है नेशनल इनकम। अच्छा सच सच बताना, 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक आपने बहुत बच्चों से ये सुना होगा या जो भी आपके प्रीवियस सीनियर्स थे आपने उनसे सुना होगा कि इकोनॉमिक्स में भाई नेशनल इनकम बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, समझ में नहीं आता, बहुत कम लोग इसे पढ़ा पाते हैं। क्या बताएं, 3-3 4-4, अगर आप देखोगे आपकी बुक में 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर हैं जो मिला के एक नेशनल इनकम बनता है और लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, नहीं समझ में आएगा। पहले से माइंडसेट हो जाता है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता। इसके बाद एक चैप्टर इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक में, एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये भी चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि ये भी नेशनल इनकम की तरीके से 3-4 चैप्टर को मिला के है। और ये भी बता दूँ कि इन्हीं 2 के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इन्हीं 2 चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक में न्यूमेरिकल्स भी हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, सेकंड बुक। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो आपका यहीं से बनता है, नेशनल इनकम का। तो बेटा देखो, नेशनल इनकम पढ़ने के 2 तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ। जैसा बताओ बस आप वैसा ही पढ़ते जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, 110% है। लेकिन बस खुद से दिमाग लगाओगे तो लगा लो भैया, आ जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाना। नेशनल इनकम 2 तरीके से पढ़ा जाता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हम कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पर सिर्फ हमें थ्योरी से मतलब है, इसकी टर्मिनोलॉजी से मतलब है, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है। एक सीधा सा मुद्दा कि भैया सर नेशनल इनकम सुने लेकिन आज तक यही नहीं पता कि नेशनल इनकम होती क्या है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसमें लीकेज क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये सब क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। गुड्स कितने टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इस तरीके की ये सब क्या है, एक थ्योरी पार्ट है। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकल पार्ट होता है, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पार्ट हम बोलते हैं। तो हमने नेशनल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट है थ्योरी सेक्शन का, एक पार्ट है न्यूमेरिकल सेक्शन का। चलो अब जब बात आती है प्रैक्टिकल की बात, चूँकि क्वेश्चन आप पेपर में जो आता है, क्वेश्चन पेपर में वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा पूछता है। और बच्चे भी जो फोकस, या टीचर्स जो पढ़ाते हैं जो ज़्यादा फोकस होता है वो प्रैक्टिकल पार्ट में होता है, जबकि थ्योरेटिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी इसे 2 पार्ट में लेके चलूँगा। पहले मैं पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल पार्ट, फिर जैसे जैसे बीच में टाइम मिलेगा मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा दूँगा। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो 2 तरीके से पढ़ना है, एक पढ़ना है एग्रीगेट, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सही, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? तो जनरली जो यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया जाता है वो टोटल का होता है, टोटल या होल, पूरे होल इकोनॉमी की नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम अभी हम यहाँ बताएंगे, कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझिएगा। इसके बाद जो यहाँ पढ़ते हैं वो है मेथड। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको 8 एग्रीगेट्स दिखाई देंगे, नेशनल इनकम पे कितने एग्रीगेट्स दिखाई देंगे, 8। और मेथड जब जाओगे तो यहाँ पे कितने मेथड दिखाई देंगे, 3। वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और थर्ड है वो एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं, ये 3 मेथड हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो क्या बताओगे, 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। कोई दिक्कत? तो देखो पढ़ाने का स्टेप क्या है, पहले मैं पढ़ाऊँगा इसे, सबसे पहले एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जब ये आप पढ़ लोगे, ये आसानी से आपको आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद इससे मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, व्हाट्सअप चैनल पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आपको व्हाट्सअप चैनल पे खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसको लगाने के लिए, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे, व्हाट्सअप चैनल पर ऐड हो जाइएगा। इसके बाद है बेटा मेथड। मेथड भी इसके कितने हैं, 3। तो पहला मैं ये पढ़ाऊँगा, दूसरा मैं ये पढ़ाऊँगा, और बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इसके थ्योरी की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, देयर इज़ नो डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर, बड़े मज़े से पढ़ने वाले उसे।
तो चलो बात की जाती है, अभी मैं पहला एग्रीगेट्स को लेके चल रहा हूँ, इसलिए डोंट कमेंट ऑन एनी अदर थिंग कि सर अभी तो आपने ये नहीं पढ़ाया, तो अभी तो ये नहीं पढ़ाया, सीधे ये पढ़ा है। हाँ, जहाँ से पढ़ा है वहीं से पढ़ना स्टार्ट को, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। चलो बात की जाती है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों इसके 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कितने? 8। मैं यहां पे 8 लिख देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, 8 एग्रीगेट जो बनते हैं वो 4 बनेंगे डीपी से, 4 बनेंगे एनपी से। जैसे सिखाया हूं सीख लीजिएगा। 4 बनेंगे डीपी से, तो आप डीपी 4 बार लिखिए, और 4 बनेंगे एनपी से, ऐसे लिख लीजिए एनपी। सही, डीपी एनपी है क्या? डीपी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो 4 बना डीपी से, 4 एग्रीगेट्स बने एनपी से। अब इसके पहले 2 में लिखिएगा जी, 2 में लिखिएगा एन, जी एन। सही, ये जी एन का मतलब क्या है? जो आपने जी लिखा इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू, और जो एन लिखा इसका मतलब होता है नेट वैल्यू। कोई दिक्कत? तो जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, एनडीपी, जीएनपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी। अब इसके बाद बस एक चीज़ और लिखिएगा और आपके 8 एग्रीगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या? ऐसे लिखिएगा, एमपी एफसी, एमपी एफसी, एमपी एफसी, एमपी एफसी। सही, एमपी एफसी क्या है? एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होता है फैक्टरी कॉस्ट। बस आपको इतना ही अभी जानने की आवश्यकता है। बहुत जानने के चक्कर में पड़ोगे तो बच्चों आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर स्टेप टू स्टेप आसानी से सीखना है तो ऐसे सीखो। जितनी चीज़ मैंने यहाँ लिखी सबके बारे में आपको पता चल गया कि नहीं, ये होता क्या है, फैक्टरी कॉस्ट क्या होती, मार्केट प्राइस क्या होती। मैंने क्या कहा, एक सेक्शन थ्योरी का है, एक सेक्शन न्यूमेरिकल का है। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं बस वो यहाँ पे आप सीखो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ बस ध्यान उस पर दीजिएगा। चलिए, अब होता क्या है, कन्वर्जन। इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं, होता है सर फॉर्मूले याद कैसे होंगे? बेटा फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। एग्रीगेट्स होगा क्या, पेपर में एक चीज़ यहाँ पे पहले लिख लो फिर बताते हैं। ये जो एनडीपीएफसी है इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और ये जो आपका एनएनपीएफसी है इसको हम बोलते हैं बच्चों नेशनल इनकम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ डोमेस्टिक इनकम तो क्या बोलोगे? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। पढ़ते कैसे हैं ये अच्छे से समझो। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट बताइए, व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो क्या बोलोगे? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम का एग्रीगेट बताइए, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टरी कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब होता है क्या, पेपर में कभी कभी आपको एग्रीगेट ना देके कहेगा डोमेस्टिक इनकम निकालिए, नेशनल इनकम निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है।
कोई दिक्कत? तो खास कर ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, NNP-FC, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इनकम भी है NDP-FC। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। होगा क्या, आपको इनमें से कोई एक चीज़ निकालने के लिए कहेगा और कोई भी एक आइटम आपको दे देगा। जैसे आपको बोल रहा है कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए, फाइंड आउट द डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, और आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, जीडीपी एमपी दे दिया है 5000, जीडीपी एमपी की वैल्यू दी है और बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालिए। या नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालिए, या फिर डोमेस्टिक इनकम दिया है बोल रहा है नेशनल इनकम निकालिए। मतलब इसमें से कुछ भी पूछे तो कोई ना कोई एक की वैल्यू दी होगी। अब उससे हम निकालते कैसे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बस उसी को सीखना है। तो उसके लिए अब जो बताने जा रहे हैं उसको याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, बच्चों आप इसमें देखो, पहली लाइन में आपको दो चीज़ दिखाई दे रही होगी, जी और एन। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू, और एन का मतलब क्या होता है, नेट। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। जी से एन की तरफ, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ कभी भी हम बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, डेप्रिशिएशन। जब भी जी को एन बनाएंगे, ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाएंगे तो हमें डेप्रिशिएशन माइनस करना है, और इसी का उल्टा, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू बनाएंगे तो डेप्रिशिएशन प्लस हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम जी से एन की तरफ जाते हैं तो डेप्रिशिएशन माइनस, लेकिन अगर एन से जी की तरफ आते हैं तो डेप्रिशिएशन प्लस। जैसे बता रहा हूँ सीख लेना। इसके बाद बीच में देखो क्या है, डी है, फिर नीचे एन है। चलो अच्छा, डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल। बेटा जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, तो याद रखिएगा हमेशा प्लस हो जाएगा NFIA। क्या प्लस हो जाएगा, NFIA। सर NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है NFIA? NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से कमाई गई इनकम, इंडिया के बाहर से कमाई गई इनकम, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं, और वही उल्टा जब नेशनल से हम डोमेस्टिक की तरफ आएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब थर्ड लाइन में देखो लिखा है पी, तो सभी में पी है, देयर इज नो चेंज। चौथी लाइन में लिखा है एमपी और एफसी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस एमपी, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट एफसी। ध्यान से देखो, जब हम एमपी से एफसी बनाते हैं, एमपी से एफसी, तो माइनस क्या होगा, एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या कभी कभी हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये होता है एनआईटी। यहाँ पे भी होता है एनएफआईए में जो नेट लगा है, इसका मतलब है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इतनी सी बात याद रखिएगा, अभी आगे हम सब बताएंगे, ठीक है। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस हो जाता है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आते हैं तो यही क्या हो जाएगा, प्लस। इसको आप अच्छे से बना लो चार्ट, तब आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। एक फॉर्मूला मैं बना के दिखा भी देता हूँ, एक दो फॉर्मूला, बाकी आप अपने घर में बनाते रहिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछिएगा। तो चलो लिख लिए, ठीक। अब इसको देखते हैं कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। चलो बच्चों, मान लो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आपको निकालना है जीडीपी एमपी।
नहीं, आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम, NNPFC दिया हुआ है 10,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक एग्रीगेट निकालना है, एक दिया है, और भी क्वेश्चन में बहुत से आइटम दिए हैं। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बताना सिखा रहा हूँ। दिया क्या है? NNPFC निकालना क्या? डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले बच्चों डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट लिखो। क्या होता है सर? डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है NDPFC। ये आपको निकालना है। और दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है NNPFC, नेशनल इनकम दिया है। तो NNPFC से ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमेशा RHS से LHS की तरफ जाना है आपको। RHS से LHS की तरफ जाना है। देखो ये क्या था? पहला नेट, ये भी क्या है? नेट। नेट से नेट देयर इज नो एनी चेंज। भाई नेट से नेट नहीं चेंज होगा। पहले में दो वर्ड आते हैं, या तो G आता है या तो N आता है। अगर दोनों तरफ N है तो कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं। जब चेंज होगा तभी फॉर्मूले में ऐड ऑन होगा। दूसरा देखो, ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक। जो बीच वाला होता है वो डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो हमें नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, ना कि डोमेस्टिक से नेशनल। यही गलती होती है। आपको हमेशा इधर से इधर की तरफ आना है। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? -NFIA। आप देख लीजिए फॉर्मूले में यही होगा कि जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो NFIA माइनस, जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो NFIA प्लस। ठीक। तीसरे देखो P से P कोई चेंज नहीं। इसका देखो FC से FC कोई चेंज नहीं। तो मतलब अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला ये बन गया। नेशनल इनकम मिल जाए, NFIA मिल जाए, नेशनल इनकम से NFIA निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? वो डोमेस्टिक इनकम। एक और देखते हैं फॉर्मूला बना के। चलो सर मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, आप नेशनल इनकम दी हुई है, हमको निकालना है GDP MP। क्या निकालना है? GDP MP निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आइए फॉर्मूला बनाते हैं। GDP MP दिया क्या हुआ है? NNPFC दिया हुआ है। चलो पहला है नेट। नेट से बनाना है क्रॉस। तो नेट से जब भी हम बनाएंगे क्रॉस की तरफ तो देखो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले में देखिएगा डेप्रिसिएशन प्लस। अभी आपने पढ़ा नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए -NFIA, P से P कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर देखो FC से MP बनाना है। FC से MP बनाने के लिए क्या होगा? FC से MP बनाने के लिए +NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो मैंने बनाया है चार्ट उसमें देखिएगा, FC से MP बनाना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जब हम जाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में हमको जोड़ना होता है क्या? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा आपका फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दी होती है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा है। कोई भी एग्रीगेट बोले आप कुछ भी बना दीजिएगा। आज के बाद कोई बच्चा बोलेगा नहीं कि नेशनल इनकम टफ होता है। बताओ भैया क्या टफ है, क्या डिफिकल्टीज है इसमें, कहाँ दिक्कत आई? नहीं, एक और बनाए। चलो सर मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन में GDP MP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? GDP MP। और हमको निकालना नेशनल इनकम है। नहीं, कुछ और ले लीजिए। GDP MP दिया हुआ है 5,000 और क्वेश्चन बोल रहा है कि NNP निकालिए। कुछ भी निकालो यार, NNP MP निकालिए। NNP MP निकालिए। ये निकालना है। तो जो निकालना है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा। NNP MP निकालना है। दिया क्या है? GDP MP दिया हुआ है। चलो चेंज करने क्या होता है? G से N बनाना होगा तो भैया डेप्रिसिएशन माइनस, D से N डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P से P कोई चेंज नहीं, MP से MP कोई चेंज नहीं। बन गया आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत?
तो उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी एग्रीगेट आएगा तो आप उसके फॉर्मूले को बना लेंगे। और बेटा जितने भी एग्रीगेट्स हैं सबके फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले बना लीजिए, सभी की वैल्यूज़ दी होगी, वैल्यूज़ को पुट कीजिए, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप अपना आंसर ले लीजिए। कितना सिंपल सा है। तो आज का जो वीडियो था वो था टॉपिक वाइज। नेक्स्ट टाइम पे जो भी आएगा वो इसके क्वेश्चंस को लेके आऊँगा कि देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लगाते कैसे। तो क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, इनसे जितने भी आपके एग्रीगेट्स बनते हैं आप लगा लीजिएगा। हो सकेगा तो आप अभी से ही क्वेश्चंस लगाने लगोगे, बुक पलट के देखिएगा, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिएगा, कहीं आपसे गलती नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।